हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट फिफ्थ हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था 20 तारीख को, जिसका रिजल्ट आज आप लोगों को मैंने कहा था कि आउट होगा। अब ये है मॉक टेस्ट नंबर 5। हम लोगों ने टेक्निकली कहा था कि 5 फुल लेंथ टेस्ट देंगे। जैसे कि आपका पेपर पोस्टपोन हो चुका है, टेस्ट को बढ़ा दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का सवाल रहता है कि सर अगला शेड्यूल क्या है, तो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे दो चीजें बहुत अच्छी जो है वो देखने को नजर आई हैं। पहला, एक जो सीरियस एस्पिरेंट्स थे, जो पिछली बार टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने अपनी पेस को कंटिन्यू करा है। और देखो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये एक महीना कब शुरू होके खत्म हो गया है और आपका पेपर जो है वो सामने आ जाएगा। तो इसी पेस को मेंटेन रखो। जिन बच्चों के पहले मार्क्स 50s की रेंज में थे, उन्होंने भी इंप्रूवमेंट दिखाई है। इतना इजी पेपर ये था नहीं, बट जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो आप लोगों ने बहुत बेहतरीन करी है, जिसके लिए वापस से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बस इसी पेस को आप लोगों को कंटिन्यू करना है। हमारे एंड से मैंने आपको बताया था कि टेस्ट वगैरह हम लोग बढ़ा देंगे, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप लोगों को पहले बता दूं, जो जेकेपी कांस्टेबल का रिजल्ट रिसेंटली आया है, उसमें बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारे एंड से हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा करी गई थी, जिसके लिए जो कोर्स है आपको आज रात 12 बजे तक सिर्फ 500 रुपये में मिल जाएगा। और जो डिस्काउंट प्राइस चल रहा है आपके जूनियर असिस्टेंट पे, ये भी आज रात को खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग ये टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। रमजान पे आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करा गया है। अगले हफ्ते का शेड्यूल भी अब आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। 25 तारीख से अब आपके वापस से सेक्शनल टेस्ट जो हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं वो शुरू होंगे। फुल लेंथ टेस्ट अब अगला जो आप लोगों का होगा मॉक टेस्ट 6, वो होगा 3 मार्च को। अब रीजन इसके पीछे क्या है मैं आपको बताता हूँ। 1 मार्च को आप लोगों का एग्जाम है जेके एसएसबी के द्वारा लैब अटेंडेंट का। तो जो पैटर्न अब जेके एसएसबी इस पे फॉलो करेगी, उसी पे बेस टेस्ट हम लोग आप लोगों का 3 मार्च को कंडक्ट करवा देंगे। इसीलिए ये टेस्ट को हम लोगों ने 3 मार्च को रखा है। आप लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाने के लिए हम लोग अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं, और ये हम लोग करते रहेंगे जब तक आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाता। ठीक है, ये आपका शेड्यूल है, आप लोग इसको अब नोट कर लेना और इसके लिए तैयारी शुरू कर देना। अब बात करेंगे हम लोग इस टेस्ट के बारे में कि अगर ये टेस्ट फाइनल पेपर होता तो इसका क्या कट ऑफ जाता। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा जनरल इंग्लिश सेक्शन के ऊपर, तो इंग्लिश सेक्शन आप लोगों की इजी टू मॉडरेट में थी। ठीक है, जो जो पैसेज दिया गया था छोटा सा था, आराम से आप लोग रीड करके उसको निकाल सकते थे। टाइम ज़्यादा कंज्यूम करने वाली सेक्शन नहीं थी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें थोड़ी सी दिक्कत कहीं एक आधे बच्चों को हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल इस सेक्शन को मैं ईजियर साइड पे ही कंसिडर करूंगा, इजी टू मॉडरेट पे। और अगर इस सेक्शन में अब आप लोग पेपर से एक महीना पहले तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपने सोचा है कि आप इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे, तो आप लोगों को इतना स्कोर यहाँ पे मिनिमम करके आना है। ठीक है, अब कुछ मेरे साथी, आज ही मैं लाइब्रेरी में मिला हूँ, उन लोगों ने थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स की वजह से कुछ सवालों को गलत करा है। ओवरऑल स्कोर उनका कट ऑफ से नो डाउट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां करने के बाद भी वो चीज़ें अगर आप लोग सुधार लोगे तो आप लोग टॉप 50 के अंदर आ सकते हो। ये यहाँ पे पहला लेसन है कि अभी भी आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि जो सवाल, ऐसे सवाल आप लोग गलत कर रहे हैं जो कोई भी बच्चा नहीं कर रहा, तो वो डिफिकल्ट सवाल को सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं जो बाकियों से नहीं हो रहा, क्योंकि बात आप एक ही पॉइंट पे पहुंचा रहे हो। नेक्स्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस भी इजी टू मॉडरेट साइड में थी। हालांकि मॉडरेट पे मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा कहूँगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो थे वो बेसिक भी थे, जो कि आप लोगों ने पढ़े हैं और आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट करा है। पेपर में भी आपको इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। हाँ, स्कोर की अगर मैं बात करूँ, तो इस सेक्शन में भी आप 14+ जो है स्कोर कर सकते थे। इस सेक्शन में इतना आप लोग जो है करके आए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कुछ सेक्शन में बहुत अच्छा करा, अभी भी एक आधी सेक्शन में वो दिक्कत जो है वो खा रहे हैं। अब अगर इस सेक्शन पे आने से पहले मैं बात करूंगा न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर। देखो, ओवरऑल ये सेक्शन इजियर साइड में थी। हाँ, जैसे टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल बाउंसर था, बहुत सारे बच्चों ने उसको छोड़ दिया। हार्डली मुझे लग रहा है पूरे पेपर में एक दो बच्चा ही होगा जिसने वो निकाला होगा। अब यहाँ पे चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ बच्चों ने उस पर 7-7 8-8 मिनट वेस्ट करे हैं। नो डाउट पेपर 80 मिनट का है। इस ओएम ऑनलाइन टेस्ट में आप लोग इसको अटेम्प्ट करके निकाल सकते हो, लेकिन अगर यही सवाल आपको पेपर में दिखेगा, तो मैं आपको अभी ये चीज़ बता रहा हूँ कि इसको आपको स्किप करना है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का ही पर्टिकुलरली वो टॉपिक पे सवाल इसलिए ऐसा बनाया गया था क्योंकि बच्चे कहते हैं कि यार ये तो इजी सेक्शन है, ईगो पे लेते हैं, और 7-7 8-8 10-10 मिनट भी बच्चों ने उस पर वेस्ट करे हैं। आप लोग उस पर वही टाइम वेस्ट करेंगे जो आप लोग जब बाकी सारा पेपर कर लोगे ना, उसके लास्ट का। अब ईमानदारी से अपने आप को पूछो
कि आपने वो स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट करा है या लास्ट में उस पर टाइम वेस्ट करा है। अगर आपने स्टार्टिंग में उसमें वेस्ट करा है तो आप वो उस ट्रैप में जो फंस गए थे, जो बनाया गया था उसी के लिए, तो ये चीज़ को आपको सीखना है। ठीक है, ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। इसके अलावा आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि पेपर इजी हो, डिफिकल्ट हो, मॉडरेट हो, आपको 15 प्लस स्कोर करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं हम लोग मैथ रीजनिंग के एक सवाल निकाले हैं, हम लोगों ने 16 सवाल जो है वो सही निकाले हैं। ठीक है, मेरे को पता है कि मेरी 100% एक्यूरेसी है, मैं 16 सवाल सही निकाल रहा हूँ। क्या मैं बाकी के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ? ये एक सवाल मेरे को कई बार आता है। देखो, मैथ की अगर मैं बात करूँ तो देखो, मैथ एक ऐसा सेक्शन है जिसपे हम लोग ना 100% एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं, तो ये रिस्क हम लोग मैथ में नहीं लेंगे। हाँ, सेम चीज़ अगर मैं कहूँ कि जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को चल रहा है कि आप लोगों ने 16 सवाल निकाले हैं, आपको पक्का भरोसा है कि ये सही होंगे, आप वो 4 अटेम्प्ट कर लेना। ये आपका एक नेक्स्ट फेज जो है ना तैयारी का, उसमें मैं लेके जा रहा हूँ। ये लेकिन तभी करना जब आपको पक्का है कि आप लोगों ने 16 सही करे हैं। होगा क्या, मान लो चारों के चारों गलत हो जाएंगे, स्कोर आपका तब भी 15 रहेगा, जो कि एक अच्छा स्कोर इसमें कंसिडर करा जाएगा। अगर बाई चांस इसमें एक भी सवाल सही हो गया तो वो आपका स्कोर 16 से ऊपर ले जाएगा। लेकिन ये कौन से बच्चे करेंगे? जो 16 अटेम्प्ट सही करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को 8 ही आते हैं तो मैं 12 के 12 भी तुक्के मार के आ जाऊँ, वो सवाल नहीं बनता है। अब अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर पे, कंप्यूटर थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे था। स्टिल कुछ क्वेश्चंस बेसिक थे, जैसे कि जेके एसएसबी के पेपर में देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें भी 13 प्लस आप लोग कर सकते थे। अब अगर मैं बात करूँ टोटल, अगर मान लो यही पेपर होता तो इस पेपर में भी अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, ओवरऑल 61 टू 63 की रेंज में जितने भी बच्चे आ रहे हैं, एक बहुत अच्छा स्कोर आप लोग यहाँ पे लेके चल रहे हो। मेरे को उम्मीद थी कि इसमें जो है 50s में कट जाएगा, बट नहीं। जैसे कि अब आपका टेक्निकली कल पेपर हो जाना चाहिए था 22 फरवरी को, और बच्चा उस जोन में अभी भी है। जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बच्चा अभी भी उस जोन में चल रहा है, और वो पेपर में फिर जो मर्जी क्वेश्चन हो, जो मर्जी पैटर्न हो, जो मर्जी लेवल हो, वो अपने आप में बेस्ट दे रहा है। ठीक है, मैं सब बच्चों के लिए नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक रफ आइडिया के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कोई एक रैंक उठा के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मान लो 100th रैंक पे आ जाते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ टॉप 100 की, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखना, सब बच्चे जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो तुक्के से पेपर दे रहा है। हर एक बच्चा प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन जो है वो सीख रहा है, और यही चीज़ आप लोगों को आगे चल के भी काम आएगी। 80 मिनट में आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम बच्चों ने पूरा टाइम यूटिलाइज करा है। कुछ बीच में बच्चे हैं जो कि जल्दी भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस टेस्ट के बारे में, आप लोग देख सकते हो परफेक्ट 65 स्कोर करने के बाद भी बच्चे का रैंक जो है वो 100 गया है। अब यहाँ पे आपको ये सीखना है कि किन सेक्शंस में मार्क्स बढ़ सकते थे। ठीक है, किन सेक्शंस में आप लोग और अच्छा कर सकते थे। तो यही सिंपल सी चीज़ है जिसपे आपको सीखना है। बच्चे अभी भी आपको बता दूं काफ़ी टेस्ट देने हैं आप लोगों को, एक एक पेज में जो है अप्रॉक्सीमेट 50-50 बच्चे हैं, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कितने बच्चे अभी भी इसको टेस्ट को सीरियस होके दे रहे हैं। अगले टेस्ट का शेड्यूल मैं आप लोगों के लिए पहले ही ले आया हूँ। टेस्ट को 3 मार्च में रखने के पीछे रीज़न ये है कि आपका लैब अटेंडेंट का पेपर हो जाएगा, और हम लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि पेपर किस पैटर्न पे चला रहे हैं, और हम लोग सेम उसी पे मिलता जुलता आपके लिए टेस्ट बना दें। देखो, ये टेस्ट बनाने में मेहनत बहुत लगती है। हम लोगों ने आपको कहा था कि अगर पेपर पोस्टपोन होगा, हम लोग आपके साथ हैं। आपके सेक्शनल टेस्ट हम लोगों ने कंटिन्यू रखे हैं, और फुल लेंथ टेस्ट भी आपके हम लोग चला रहे हैं। बस आपसे उम्मीद ये है कि जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करें और अपने आप को कोशिश करें और इम्प्रूव करने की। कट ऑफ को बीट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टार्टिंग में पहले टेस्ट में मान लो 40 या 30 पे थे, और आज अगर आप लोग मान लो 50s में पहुंच चुके हो, ये भी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, अगर आज 50s में हो तो कल तक 50 से 55 पहुंचोगे, फिर 55 से 60 पहुंचोगे। ये जो बच्चे आज आप लोग टॉप पे देख रहे हो ना, ये बच्चे भी एक टाइम पे यहीं से शुरुआत करके आए थे। मार्क्स में इंप्रूव हर एक इंसान करता है। कौन करता है? जो सीरियस होकर उसको कॉन्टिन्यूसली मेहनत करता है। ठीक है, तो आज अगर मान लो आप लोग नहीं कट ऑफ को बीट कर पा रहे हो, याद रखना फाइनल एग्जाम के कट ऑफ को बीट कर लोगे ना, सब सारी मेहनत ही उसी के लिए है। और ये एक एक स्टेप जो हम लोग करवा रहे हैं, वो आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा। ये रिजल्ट के दिन पता चलेगा। जैसे जूनियर ये कांस्टेबल में जो अभी बच्चों की सिलेक्शन हुई है, कई सारे बच्चे कहते थे, कई सारे लोग कहते थे कि सर आप लोग ना अपना रिजल्ट नहीं दिखाते हो, आप बस बोल देते हो कि इतनी सिलेक्शन हुई है। हम लोगों ने पहली बार ना एक रील की फॉर्मेट में अपलोड करा, 50 सेकंड की रील में
150 लोगों के करीब लोगों के ना हम लोगों ने फोटोज अपलोड करी हैं। आप लोग उसको एक बार चेक करना। अभी हमारे पास 350 से ज़्यादा फोटोज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं हमारे सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स की। हम लोग इन सब चीज़ों पे नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इन सब में घुसेंगे तो मॉक टेस्ट कौन बनाएगा, तैयारी कौन करवाएगा। तो आप लोगों का रिजल्ट ही हम लोगों की पहचान है। और सेम चीज़ मैं आपको गारंटी आज भी कह सकता हूँ, जिस दिन जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आएगा सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यहीं से होंगी। किसकी होंगी? आप लोगों की होंगी, तो आज यहाँ पे सीरियस होके एक एक चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। बाकी हमारे एंड से चीज़ें चल रही हैं। आप लोगों को 200 रुपये में ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं। तकरीबन 5,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज आप लोगों तक पहुंचा दिए गए हैं, और ये चलाते रहेंगे एग्जाम तक। ठीक है, बाकी मेहनत करो। ये शेड्यूल है आप लोगों का। जो बच्चे कह रहे थे कि सर शेड्यूल बता दो, तो ये आप लोगों का शेड्यूल है। रिवाइज करके सारा चैप्टर्स फिर सेक्शनल टेस्ट को अटेम्प्ट करा करो। टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी हर एक प्रोवाइड किया गया है टॉपिक टेस्ट के लिए। बाकी मिलते हैं अब आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। इस टेस्ट में कितने बच्चों ने कट ऑफ को बीट करा, जरूर एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना। बाकी जो नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी मिस्टेक्स को सुधारो। मिस्टेक्स को सुधारोगे अपने आप इसको बीट कर दोगे। तो मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय, टेक केयर, सी यू सून। अलविदा।